सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, मुझे माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है, इसका नाम और इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, यह आप मुझे बतलाइए। तो भगवान कहने लगे, राजन, यह जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका नाम जया है और इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है और कुयोनि के पाप से छूट जाता है। यानी ये जो योनि होती है, भूत प्रेत पिशाच आदि आदि, इन योनियों से मनुष्य छूट जाता है। तो भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप श्रवण करें। एक बार राजा इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर गंधर्वों के साथ गंधर्वों को बुलाकर एक नृत्य करवाने लगा। और वहाँ पर एक गंधर्व में जो प्रसिद्ध गंधर्व थे, जिनका नाम था पुष्पवंत, तो वह और चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी, यह सब वहाँ गंधर्व गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो ऐसा हुआ, जो मालिनी जो स्त्री थी चित्रसेन की, उसके दो पुत्र थे, पुष्पवंत और माल्यवान। तो उसने माल्यवान जो था, वह एक स्त्री पुष्पवंती, जिस पर वह मोहित हो गया और वह दोनों एक दूसरे पर नृत्य करते करते इतने मोहित हो गए कि वह सुर ताल नृत्य सब कुछ भूल गए। तो ऐसा करने के बाद जब इंद्र ने उनको अपनी सभा में बुलाया और इंद्र ने जब उनको नाच गाना करने के लिए बुलाया, तो वह स्वर से बेसुरे होने लगे और ताल से बेताल होने लगे। इस पर इंद्र को संदेह हुआ। इंद्र उनको देखकर, उनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र समझ गया कि ये दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए हैं। अब वह उन्हें देखकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुम आपस में एक दूसरे पर मोहित हो चुके हो इसलिए, और मेरा तुमने अपमान किया है, यह सुंदर जो रूप तुमने धारण किया हुआ है, इसको त्याग कर तुम पिशाच योनि में जाओ। तो वह दोनों श्राप लगने के बाद हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में रहने लगे। और वहाँ इतनी सर्दी थी कि वह ना तो उनको रात में निद्रा आती थी, ना उनको दिन में निद्रा आती थी। तो वह एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से एक दूसरे से लिपट कर पूरी रात्रि उन्होंने काटी, लेकिन उनको निद्रा फिर भी नहीं आई। एक दिन पिशाच पिशाचनी से कहने लगा कि पिशाचनी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण हमें ये पिशाच योनि मिली, जो इतनी दुखदाई है, यह समाप्त नहीं हो रही। तो वह कहने लगे, पिशाची कहने लगी कि पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या अपराध हमसे बन गया। उसके बाद जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो उन्होंने कुछ भी उस दिन ग्रहण नहीं किया, केवल फल इत्यादि ग्रहण किए और कोई भी पाप कर्म नहीं किया। तो इसलिए उसका जो पुण्य उनको मिला, वह ये हुआ कि वह पिशाच योनि से छूट गई। और नाग लोग दोबारा जाकर के इंद्र के सामने प्रणाम किया। इंद्र उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह अपने दोबारा उसी रूप में कैसे आ गए, इनकी पिशाच योनि कैसे छूट गई। तो वह इंद्र उनसे पूछने लगा कि बतलाओ कि तुम्हारी यह पिशाच देह कैसे छूटी। तो उन्होंने कहा, राजन, कि जो
माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, हमने उसका व्रत किया, हमने उस दिन कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने भोजन ग्रहण नहीं किया, फल इत्यादि से हमने अपना समय व्यतीत किया, इसलिए हमारी पिशाच योनि छूट गई। तो इंद्र कहने लगे कि आप तो फिर तो पूजनीय हैं, आपने भगवान विष्णु का व्रत किया और आप पूजनीय हैं, तो आप अपने लोक को जाइए, स्वर्ग लोक को जाइए और वहाँ पुष्पवंती के साथ भ्रमण कीजिए, विहार कीजिए। तो कहने लगे भगवान कृष्ण कि युधिष्ठिर, इस एकादशी का यह फल है, मनुष्य भूत प्रेत पिशाच योनि से छूट जाता है जो मनुष्य इस माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है। तो ऐसे ही आप भी इस व्रत को अवश्य करें और हमारे और भी कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे।